नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार छीपा, एचओडी कॉमर्स डिपार्टमेंट, जीवन ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज। आयुर्वेदा दिवस के अवसर पर आज मैं आपको नवजात शिशु की देखभाल कैसे करना है, इस पर चर्चा करेंगे। आइए, फर्स्ट पिचुधारण। तो पिचू क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। पिचू एक कॉटन का टुकड़ा होता है जिस पर स्नेह, चाहे वो घृत हो या फिर तेल, उसको कॉटन के टुकड़े पर डाला जाता है और उस कॉटन के टुकड़े को, उस पिचू को बालक के तालू पर लगाया जाता है। तालू पर लगाने के पश्चात उसको सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से कवर कर दिया जाता है, जिसको हम कैप भी कह सकते हैं। कैप के द्वारा आप कवर कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे ही बालक को सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से उसकी बॉडी को कवर करके रखना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे बॉडी का जो हीट है वो रुका रहता है। अगर आप बच्चे को ओपन रखेंगे, कपड़े नहीं पहनाएंगे, तो हीट लॉस होने की वजह से हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्तनपान। स्तनपान बच्चे को 6 मंथ तक कराना, केवल और केवल स्तनपान कराना चाहिए। वो बालक के लिए एक संपूर्ण आहार होता है। स्तनपान के अलावा और कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना चाहिए। 6 मंथ स्तनपान से बालक और माता दोनों को ही लाभ होता है। एक आदर्श आहार होने की वजह से बच्चे की ग्रोथ और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, माता को कई सारी बीमारियों से भी बचाता है, जैसे स्तन कैंसर, यूट्राइन कैंसर। फिर हम बात करें अभ्यंग। अभ्यंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑयल को लेकर उसकी बॉडी में मसाज किया जाता है। इससे बच्चे की मांसपेशियों और हड्डियों को बल प्रदान होता है। फिर हम बात करें स्नान। स्नान में हमेशा उष्ण जल का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद हम बात करें बच्चे को कैसे हमें पकड़ना चाहिए, कैसे उसको लेना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। जो न्यूबॉर्न होता है उसकी स्पाइन बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसकी बैकबोन बहुत सॉफ्ट होती है। इसलिए ऐसे बच्चे को लेने के लिए आपको उसको हेड को सहारा देना चाहिए, उसकी बैकबोन को सहारा देना चाहिए और उसके दोनों पैर को सहारा देना चाहिए। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से उस बेबी को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर उसका सिर या उसकी कमर या पैर अगर लटकते हैं तो उसको कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। आज के समय में डायपर्स का बहुतायत में उपयोग होता है। डायपर्स का लगातार उपयोग करना बच्चे के लिए हितकर नहीं होता है। इसके लिए आपको सॉफ्ट कॉटन के लंगोट का उपयोग करना चाहिए। इससे उसके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को सपोर्ट भी मिलता है और बच्चे की स्किन में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते। डायपर्स का अगर आप लगातार उपयोग करते हैं तो स्किन उसकी खराब होने लगती है, स्किन में इरिटेशन और इन्फेक्शन होने के चांसेस होने लगते हैं, जिसको हम डायपर रैशेस के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करें बच्चे की निद्रा।
जो न्यूबॉर्न होते हैं वो 18 से 20 घंटे तक सोते हैं। अगर बच्चा 18 से 20 घंटे या इससे कम सो रहा है, स्तनपान नहीं कर रहा है, तो हमें यह समझना चाहिए कि बच्चे को कोई ना कोई परेशानी हो रही है और हमें अपने नज़दीकी डॉक्टर्स के पास लेकर जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे बच्चे को घर से बाहर कम से कम निकालना चाहिए। उसका कारण है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। अगर आप ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में उस बच्चे को ले जाएंगे तो उसको कई सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फिर हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपको बच्चे को बार बार डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। फर्स्ट है वॉमिटिंग, दूसरा है डायरिया। तो वॉमिटिंग हमेशा डिसीज़ की वजह से नहीं होता है, एक फिजियोलॉजी की वजह से है, नेचुरल फिजियोलॉजी की वजह से भी हो सकता है। जैसे फीडिंग रिफ्लेक्स की वजह से न्यूबॉर्न छोटे बच्चे ज़्यादा फीडिंग कर जाते हैं, एक्स्ट्रा फीडिंग कर जाते हैं और एक्स्ट्रा फीडिंग करने की वजह से उनको वॉमिटिंग हो जाती है। दूसरा एरोफेजिया, फीडिंग करते करते बच्चे को ईयर उसके स्टमक में पहुंच जाती है, उसकी वजह से भी उसको वॉमिटिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें चाहिए कि फीडिंग कराने के पश्चात माताएं अपने बच्चे को ऐसे शोल्डर में ले लें, शोल्डर में लेने के पश्चात उसके पेट को धीरे धीरे थपथपाएं। ऐसा करने से उनकी ईयर बाहर आ जाती है और वॉमिटिंग नहीं होती। फिर डायरिया, अगर बच्चे को डायरिया होता है, डायरिया क्या है? वाटरी लूज स्टूल, पानी के जैसे मल का होना। अगर पानी के जैसा मल दिन में कई बार अगर करता है बच्चा, 2 बार 3 बार से अधिक करता है, तो उसको हम अतिसार की कैटेगरी में रखते हैं और हमें तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना है। अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा मल त्याग करता है तो उसको अतिसार नहीं बोलते हैं और एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी हो सकती है। तो ऐसे ही आप टिप्स पाने के लिए आप हमारे जीवन ज्योति के यूट्यूब पेज, फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।